शमूएल उसका 2 अध्याय। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, तो हमें उस परिवार को संभालना, उसकी रक्षा करना, उसको परमेश्वर में बनाकर रखना, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो देखा जाए तो वो एक कोरे कागज की तरह है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो छोटा बच्चा जैसे बॉर्न हुआ वो एकदम प्योर कोरा कागज। वैसे ही जब हम परमेश्वर में आते हैं तो कोरे कागज की तरह आते हैं, पर जब कोरे कागज पर हम डॉट बनाएंगे या लाइन बनाएंगे या कुछ लिखेंगे तो वो कोरा कागज भरना शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर हम बच्चों के अंदर परमेश्वर के गुणों को भरेंगे, परमेश्वर की बातों को भरेंगे, तो वो दिनों दिन परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को संभालें, बनाएं, उसकी रक्षा करें और परिवार को प्रभु के साथ जोड़कर रखें। हालेलुया। हम वचन देखेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूल कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही व हांडी व हांडे वहां तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। या यूं ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। हाँ, आगे पढ़। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। बस यहाँ वचन बता रहा है कि एली के 2 पुत्र थे और वो लुच्चे थे। हम सुनते हैं वर्ड लुच्चे लफंगे, ये साथ में ही सुनते हैं। लुच्चे मतलब एक तरह से बोलेंगे तो शातिर, एक तरह से बोलेंगे तो चालाक, पापी, उसमें सब आ जाता है। लुच्चे में सब आ जाता है। जैसे मैंने परिवार के लिए बताया कि बच्चा जैसे बॉर्न होता है वो कोरे कागज की तरह होता है, पर जब बच्चा बढ़ते जाता है फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके अंदर ऐसी बातें आती हैं जो नहीं होनी चाहिए, पर संभालना किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की, परिवार के बड़ों की। और बच्चों पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों के अंदर वो अवगुण या ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके कारण वो परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। प्रभु प्रभु करते हैं पर प्रभु से वो कनेक्शन नहीं रहता है, पूरी रीति से कनेक्शन नहीं रहता है, और फिर उन बातों के कारण परिवारों को दुख होता है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया। उसी तरह एली एक याजक था जो परमेश्वर की सेवा करता था, परमेश्वर के कामों को करता था, पर जो उसके 2 बेटे थे उसका नाम था एक होपनी और एक पिनहास। 34 वचन में दोनों बच्चों के नाम लिखे गए। ये दोनों बच्चे थे पर दोनों बहुत लुच्चे थे, और वो अपने पिता के याजक होने का एक तरह से फायदा उठाते थे कि वो याजक है। और जो लोग, जैसे इसमें वचन में लिखा है कि जो लोग पहले के जमाने में दशमांश के रूप में पशु को बलि करके चढ़ाते थे या अनाज लेकर आते थे, वो उनके ये जो दोनों बेटे थे वो कहते थे कि उनमें से पहले मुझे दो, बाद में तुम परमेश्वर को चढ़ाओ। क्योंकि इसमें लिखा है, वचन में लिखा है 14 वचन में कि उसे कढ़ाई या हांडी या हांडे
या तसले के भीतर डालता था और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। याजक के पास वो अधिकार रहता था कि वो कांटे में जितना उसको लेना रहता था वो अटका कर वो चीजें ले लेता था और फिर जो बाकी बची जाती थी वो बांटी जाती थी। पर यहाँ पर ये जो दोनों उसके बेटे थे वो उन चीजों के खिलाफ थे कि पहले हमें चाहिए, परमेश्वर को बाद में, पहले हमें। और वो क्या करते थे, वो जो याजक के सेवक रहते थे उन सेवकों को डरा कर रखते थे और जो होपनी और पिनहास उनको बोलते थे वो सेवक वैसा करते थे डर के कारण। क्यों? क्योंकि वो याजक के बेटे हैं। तो वो परमेश्वर का डर नहीं रखते थे, वो याजक के बेटों का डर रखते थे। 15 वचन में लिखा है, पढ़ेंगे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। वो एली उन्हें समझाता भी था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो सुनते नहीं थे। उन्होंने कभी भी एली की बात नहीं सुनी, कभी भी नहीं। एली हमेशा अपने बच्चों को प्यार से बात करता था कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्यार था, बच्चों का मोह था। पर कहीं ना कहीं उसे एक्शन लेना चाहिए था, उसने वो एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण उसके बच्चे दिनों दिन और बिगड़ते गए। पर इन दिनों अगर हम अपनी ही बात करें तो संसार का माहौल बहुत खराब है। हमें पता है कि संसार का माहौल बहुत खराब है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं तो जहां हमें स्ट्रिक्ट होना है वहां होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे कब हमारे हाथ से निकल जाएंगे हमें पता नहीं। परमेश्वर ने परिवार की जिम्मेदारी हमें दी है, तो उस परिवार को संभालना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। 16 वचन पढ़ेंगे। और जब कोई उससे कहता कि निश्चित चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। हाँ, जब एली के दोनों बेटों को बोला जाता था, समझाया जाता था, तो वो सुनते नहीं थे, वो मानते नहीं थे और वो क्या करते थे, वो उन चीजों को पहले छीन लेते थे कि प्रभु का बाद में देना, पहले जो हमें चाहिए हमें दे दो। वो किसी की नहीं सुनते थे, ना एली की सुनते थे, ना ही किसी सेवक की सुनते थे। उनका बोलना था कि हम पहले बाद में परमेश्वर। पर हमारा प्रभु ऐसा नहीं कहता है। हमारा प्रभु कहता है पहले मैं बाद में बाकी। हालेलुया। 17 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परमेश्वर की नजरों में वो घृणित था, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो पहले परमेश्वर को देना है। अगर हम उन चीजों में अपनी करते हैं तो वो उसकी दृष्टि में हम पाप करते हैं। जैसे कच्चा रास्ता देखा है ना, अगर मिट्टी में बहुत पानी रहता है, कच्चा रास्ता रहता है, अगर हम उसमें चलते हैं तो वो मिट्टी धंसते जाती है और हमारे पांव के निशान जमते जाते हैं। उसी तरह जितना हम पाप में जाएंगे, जितना ऐसे घिनौने काम में जाएंगे, वो पाप हमारे जीवन में छपते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के करीब रहना है। एली याजक था, उसे मालूम था परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, पर उसने कभी भी अपने बच्चों को एक स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं समझाया, ना चिल्लाया, सिर्फ प्यार से उनको बोलता था कि ऐसा मत करो, ये सही नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसने अगर आज मेरा बच्चा गलत करेगा तो मुझे जरूरत लगेगी तो मैं कभी लगाऊंगी भी और चिल्लाऊंगी भी। अगर बात से ही काम हो जा रहा है तो लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर एली के बच्चे पूरी तरह से हाथ से निकल गए थे। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे परमेश्वर का ये घर का परिवार हो, या कोई भी सेवा क्यों ना हो, हमें
हर एक चीज वफादारी से, ईमानदारी से, उसके वचन के अनुसार बुद्धिमानी के साथ संभालना और बटोर कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब शैतान उन चीजों में हाथ डालेगा हमें पता भी नहीं पड़ेगा। हमें उन चीजों से बचने के लिए प्रभु के करीब रहना, उससे लिपट कर रहना बहुत जरूरी है। एली बेटों के मोह में फंसा हुआ था, उसको सब पता था, पर कभी भी उसने अपने बेटों के खिलाफ नहीं गया। चाहता तो उनको कुछ समय के लिए उन अधिकारों से दूर कर देता, उसने नहीं किया। उसने जो उनको देकर रखा था वो देकर रखा था कि नहीं तुम ऐसा करते रहो करते रहो, पर वो ये भूल गया कि परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की सेवा मामूली नहीं है, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। आज अगर हमें भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है तो वो जिम्मेदारी मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगता है कि क्या झाड़ू ही तो लगाना है, पर नहीं, परमेश्वर के घर को साफ करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लगता है छोटी चीज तो है, हम घर में भी तो साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पर परमेश्वर का घर, उसको साफ करना और घर को साफ करना फर्क है। जब हम परमेश्वर की घर की रखवाली करते हैं तो वो हमारे घर की रखवाली करता है। जब हम परमेश्वर के कामों को पूरा करते हैं तो वो हमारे कामों को पूरा करता है। पर उन चीजों की बुद्धि एली को नहीं थी। वचन पता था, परमेश्वर के काम भी पता था, पर वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने का छोड़ दिया। उसने स्टैंड नहीं लिया, जहां उसको स्टैंड लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। पर हमें एली की तरह नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के सच्चे दास और दासी की तरह खड़े रहना है। जो प्रभु कहे हमें वैसा करना है। जहां जो चीज गलत है वहां गलत है, जहां सही है वो सही है, क्योंकि उसका काम मामूली नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तीमुथियुस में कहा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरणा के रूप में दिया गया है, प्रेरणा के रूप में। तो ये बाइबल में जो भी कहा गया है वो ऐसा ही नहीं कहा गया है। हमारे लिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे, जिनको हमें लेकर चलना है, सीखना है। जो हम प्रभु हमें सिखाता है, हम वही अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कैसे चलेगा। अगर आज मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, मैं उन्हें छोड़कर समझो समीर भाई के बेटे के पीछे लग गई कि नहीं तू ऐसा नहीं कर, तू ऐसा कर, वो सुधर गया, अच्छी बात है, वो परमेश्वर में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर मेरे बच्चे अगर गलत लाइन पर चले गए तो कैसा एग्जाम्पल। मुझे शुरुआत पहले अपने घर से करनी है, क्योंकि जो मेरे घर से गवाही बनेगी वो मेरे घर की गवाही को देखकर ऑटोमेटिक वो गवाही दूसरे परिवार में काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर पहले परिवार को बनाता है। और मेरा विश्वास है उसी तरह यहाँ पर बैठे हुए हर एक परिवार को परमेश्वर ने पूरी तरह से बनाया है, क्योंकि हम सब यहाँ पर परमेश्वर की राह पर चलने वाले उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। 22 वचन पढ़ेंगे। और एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल को कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। हालेलुया। वचन में बता रहा है कि एली बूढ़ा हो गया था और वो सुनने लगा कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते थे, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग भी कुकर्म किया करते थे। मतलब उसके बच्चे इतना लेवल में बिगड़ गए, पर उसने कुछ भी नहीं बोला, डांटा तक नहीं। अगर आज मुझे पता पड़ेगा कि मेरा बेटा गलत लाइन पर जा रहा है तो मैं चुप कर नहीं बैठूंगी। मुझे जहां लकड़ी लेनी पड़ेगी मैं लूंगी, जहां प्यार से बोलना पड़ेगा वहां प्यार से बोलूंगी। हाँ, मुझे मालूम है मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो क्या मैं खुश होंगी कि जा तुझे जो करना है कर, पर यहां पर आकर सेवा कर? नहीं, ये बहुत
पवित्र जगह है, परमेश्वर का घर बहुत पवित्र जगह है। उसके पहले ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे परमेश्वर ने हमें बनाकर दिया है। इस घर के पहले इस घर को भी संवारना बनाना बहुत जरूरी है। वचन बता रहा है कि उसके पुत्र जो लुच्चे थे वो इतना बिगड़ गए कि परमेश्वर की घर की स्त्रियों के साथ ही वो कुकर्म करने लगे। और एली सुन रहा है, लोगों से उसे पता पड़ रहा है, पर फिर भी उसने एक्शन नहीं लिया। जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे जब इसका अध्याय हम बहुत पढ़ेंगे, 4 में या 5 में लिखा है, एक नबी आकर उसके परिवार के ऊपर श्राप देकर जाता है कि तेरे बच्चों के घिनौने कामों के कारण तेरा घर श्रापित हुआ है और एक ही दिन में तुम तीनों मर जाओगे पाप के कारण। कहीं ना कहीं एली की बहुत बड़ी गलती थी, जो परमेश्वर के कामों को मालूम होते हुए, परमेश्वर के वचन पता होने के बावजूद उसने एक्शन नहीं लिया। आज मुझे पता है कि मेरा बच्चा अगर किधर जा रहा है, जितना मैं उसकी केयर कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैं प्यार भी अच्छे से करती हूँ, डांटती भी अच्छे से हूँ, किधर लगता है तो लगाती भी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये बन गया तो मेरे घर को परमेश्वर ने पूरी तरह से बना दिया, क्योंकि इसके द्वारा और भी घर बचाए जाएंगे। मेरा विश्वास है हमें एली के जैसे नहीं बनना है, बच्चों के मुंह में नहीं फंसना है, क्योंकि बहुत जगह हम देखते हैं वो बच्चों को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। मेरी बिल्डिंग में ही मैं देखती हूँ, आज मेरी बेटी 10th में है, जो 10th में बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ऊपर से नीचे बस आती है, बैग तक खुद उठा के जाते हैं कि नहीं नहीं बच्चा है थक जाएगा, बड़ा हो गया अभी जिम्मेदारी देनी चाहिए। 10 मिनट अगर रुकना पड़ता है तो वो बैग बच्चे को देते नहीं है, नहीं नहीं हम हैं ना, अरे बच्चा है आप उसको अकेले छोड़ सकते हो। बिल्डिंग डोर टू डोर बस आती है, वो मैं नहीं जाती हूँ, मैं नीचे भी नहीं जाती, पर लोग रुकते हैं। हाँ भले मैं ऊपर से देखूंगी पर मैं ऐसे चिपक नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मुझे पता है। हाँ जिधर अगर मुझे लगेगा कि नहीं थोड़ा सीधा जाते वो टेढ़ा हुआ है तो उसके रास्तों को बंद करना भी मुझे आता है। माता पिता के हाथ में है। बच्चों को माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं, पर बच्चे माता पिता को कंट्रोल नहीं करे वो ज्यादा अच्छा है। और आजकल उल्टा हो रहा है, बच्चे कंट्रोल कर रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह एली को भी मालूम था, पर उसने अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं लिया। बच्चे को धीरे धीरे सुधारना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई गलत लाइन पर चले गया है तो एकदम से कोई नहीं सुधरता। आपका प्यार, आपकी डांट, आपका उसके साथ बैठना, एक फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन करना और परमेश्वर के साथ उसको जोड़कर रखना, उसे बुराइयों से जीत कर ले आता है। क्योंकि वचन कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। तो ये तब होगा जब हमारा रिश्ता भी प्रभु के साथ मजबूत होगा, जब आपके अंदर या मेरे अंदर वो इच्छा है कि नहीं मुझे प्रभु के पीछे ही चलना है, उसके वचन को फॉलो करना है। तो जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मेरे बच्चों के लिए भी रखा है। जब वो मुझे सुधार कर अपने पीछे ला सकता है तो मेरे बच्चों को भी ला सकता है। उसके लिए वो लगन, वो प्यार, वो इच्छा या वो समर्पण होना बहुत जरूरी है। एली याजक होने के साथ साथ वो मोह में फंसा रहा, बच्चों के प्यार में फंसा रहा। सब कुछ मालूम होने के बाद भी उसने बच्चों पर कंट्रोल नहीं किया। हालेलुया। हम बच्चों को सुधारने के चक्कर में ढील देते जाते हैं।
हाँ ठीक है, अभी छोटे हैं ना, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, आज ड्रिंक कर लिया कोई बात नहीं, आज किधर गलत चले गया कोई बात नहीं। मुझे तो कॉल भी आते हैं कि हमारा बच्चा किसी के साथ होटल में जाकर बैठ रहा है। मुझे पता है मैं क्या करूं, आपको पता है, आप पेरेंट्स हो, आप उसे मना करो, उस पर कंट्रोल करो। आपको पता है अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करूंगी, पर बच्चे को सुधारना माँ और पिता के हाथ में ही है। अगर माँ और पिता को मालूम पड़ रहा है कि उसका बच्चा गलत लाइन पर जा रहा है, मालूम होने के बाद भी वो घर पर बैठे हैं सर पकड़ कर कि कैसे होएगा, कैसे सुधरेंगे, क्या करूं, कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चों को हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमें उनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो चीजें हमें भी नहीं मालूम रहती वो आजकल के बच्चों को सब पता है। आजकल का जमाना बहुत फॉरवर्ड चल रहा है, बहुत आगे चल रहा है। तो हमें एली की तरह नहीं बनना है, हमें प्यार भी करना है तो एक्शन भी लेना है। हालेलुया। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सेवा परमेश्वर की ओर से दी गई है। अगर सेवा में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, अगर उन तकलीफों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम सेवा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे हाईवे पे अगर हम गाड़ी लेकर चलते हैं तो हम बीच हाईवे पे रुक नहीं सकते, क्योंकि पीछे से गाड़ी का हॉर्न पे हॉर्न बजता है या ठोकर भी लगती है। उसी तरह परमेश्वर के राज्य में अगर हमने कदम रख लिया है तो हमें आगे बढ़ते जाना है, पर उस बढ़ाव में हमें प्रभु की मदद लेकर उसके वचन को पकड़कर चलना है, क्योंकि उसका वचन ही हमें ताकत देता है, उसका वचन ही हमें सामर्थ देता है, उसका वचन ही हमें हर एक बुराई से दूर करता है। वचन होगा तो हमारी आत्मा बचाई जाएगी। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो प्रेम है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो अनुग्रहकारी है, उसे सब पता है, वो समय से सब बदल देगा, समय से बच्चे को ठीक कर देगा। पर हमें वो भी पता है कि वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, वो क्रोध भी करता है, पर जब तक उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सुधर जाए तो बहुत अच्छा है। वो समय देता है, टाइम देता है, पर हम उस चीजों का फायदा उठाते हैं कि वो प्यार करने वाला है ना, प्यार करता है, अच्छी बात है, पर उसका क्रोध आने के पहले ही हम सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुधार बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बच्चा कोरे कागज की तरह रहता है, जब तक छोटा है वो पूरी तरह से शुद्ध है, क्लीन है वो, पर जैसे जैसे बड़ा होएगा पेपर पे जैसे जैसे कुछ लिखेंगे वो भरता जाता है। बच्चे के अंदर हम जो चीजों को भरेंगे बच्चा वही सीखेगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत राह पर नहीं भेजता, पर जाने अनजाने में बहुत बार हमारी गलतियों का असर बच्चों पर आता है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं और बच्चा छोटा है, वो बैठा है, सुन रहा है, बार बार वही चीज सुन रहा है, तो उसके अंदर वो बीज बोया जाता है, वो जंगली बीज उसके अंदर बोया जाता है, और वो बच्चे के बढ़ने तक वो कब जंगली बीज, गलत बातें, गलत शिक्षाएं उसके अंदर जन्म ले लेती है, हमें भी पता नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं हमारी गलतियों के कारण जाने अनजाने में हम बहुत बार ऐसी कुछ बातें कर देते हैं, या बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं कि तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू कभी सुधर नहीं सकता, तू हमेशा ऐसा है, तू ऐसा ही रहेगा।
तो वो चीजें, हमारा बोलना उनके जीवन में काम करता है, क्योंकि हमने उनके जीवन में गुस्से में, या कभी माहौल ऐसा बन जाता है तो हम उनको सुनाते हैं, वो चीजें उनके अंदर काम करती है। वचन कहता है कि हमारे जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है, जो जैसा बोएगा वैसा फल पाएगा। तो जिस जबान से, जिस मुख से हम परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग को रिलीज कर रहे हैं, तो हम उसी मुख से कैसे दोष लगाएं, कैसे श्राप दें, कैसे बुराई को बोएं। उससे अच्छा जो बोया है, गलत चीजों को बोया है, उसे उखाड़ कर, काट कर फेंके, ताकि परमेश्वर अच्छी बातों को बोए। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। जंगली बीज को ही लेकर आएगा, पर अच्छा बीज अच्छी कटनी को लेकर आता है। हालेलुया। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें परिवार को कैसे संभालना है, कैसे सुधारना है, और कैसे परमेश्वर में उन्हें बनाकर रखना है। हमें एली की तरह नहीं बनना है, क्योंकि एक समय ऐसा आया कि एक नबी ने एली को श्राप दिया। एली के बच्चों के कारण श्राप आया उस परिवार पे कि तेरे बच्चे और तू एक ही दिन में मर जाएगा। और जब युद्ध का समय आया तो पहले ही बार में वो दोनों बच्चे मर गए। और वो न्यूज जब एली के पास पहुंची, तब तक वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, शायद 97 या 98 ईयर का था, और वो बहुत, उसका वजन भारी, और वो कुर्सी पर बैठा था जिसके भार के कारण वो जैसे नीचे गिरा तो वो गर्दन उसकी टूट गई। और जब एली के बच्चे मरे तो उसका खून कुत्तों ने चाटा। क्यों हुआ ये सब? श्राप के कारण, क्योंकि उसके बच्चों ने बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम। परमेश्वर के घर को मजाक बना दिया, उसके कामों को मजाक बना दिया, उसकी सेवा को हल्का ले लिया कि क्या करना है, यहाँ पर खड़े होकर ही तो प्रचार करना है, यहाँ पर सिर्फ स्तुति आराधना तो करनी है, झाड़ू तो लगाना है, कुर्सी तो लगानी है। किसने देखा? कोई नहीं देखेगा, पर वो देखता है। उसकी आंखें हमारे ऊपर नित्य लगी रहती है। वचन कहता है, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। तो जब वचन कह रहा है तो हम सही रीति से क्यों ना सेवा करें, जिससे उसकी आशीषें हमारे जीवन में आए और हम एक आशीष का कारण बने और हमारे द्वारा और भी लोग आशीष पाए। हमें अपनी गवाही को बनाना है। अगर हम कहीं जाएं तो लोग बोले कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा नहीं था, ये परमेश्वर का पवित्र जन, जैसे प्रभु ने कहा है अपने दासों के लिए, वैसे ही लोग भी बोलने चाहिए, क्योंकि गवाही लोगों से ही आती है, अपने परिवार से आती है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे, तो हम सब जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम सब सही रीति से उसकी सेवा करेंगे। और किसी के बारे में अगर कुछ पता भी है तो परमेश्वर के आगे लेकर आएंगे, ताकि प्रभु की दया, प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह उस पर बना रहे और वो बुराई को छोड़कर परमेश्वर के साथ मिल जाए, ताकि परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की अच्छाई उसके जीवन में कार्य करे और उसके द्वारा लोग बचाए जाएं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही वही है कि हम लोगों को बचाने वाले बने। हम किसी को खराब करने वाले नहीं, हम लोगों को बचाने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने परिवार दिया है, तो उस परिवार को संभालना, उसको बनाना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को, अपने परिवारों को संभालना, वरन परमेश्वर के घर को भी संभालना सिखा रहा है। जैसे एली ने किया, हम वैसे नहीं करेंगे।
जहां हमें प्यार करना है वहां प्यार करेंगे, जहां बोलना है हम वहां बोलेंगे, ताकि परमेश्वर का काम सही रीति से पूरा हो सके और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया।